हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसईओ ऑडिट के बारे में। ठीक है, आपने ऑन पेज एसईओ तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने लिंक बिल्डिंग भी कर ली, आपने टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है, कंटेंट आपने पूरा ऑप्टिमाइज कर लिया। पर क्या वो कंटेंट सही है, क्या वो टाइटल आपने सही डाला है, क्या डिस्क्रिप्शन आपने सही डाला है, ये सब चेक भी करना पड़ता है। तो जब ऑन पेज एसईओ करेंगे ना, तो लास्ट में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने जो ऑन पेज एसईओ किया है वो प्रॉपर है नहीं है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिसके, कुछ ऐसे टूल्स है, कुछ ऐसा पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिससे आप अपने हर एसईओ एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक एसईओ का हेल्थ चेक करना, जैसे हम हमारा पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं ना, ऐसे एसईओ की हेल्थ चेक करना, इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो कौन कौन से इसकी चेकलिस्ट देख लेते हैं कि किस बेसिस पे हमको इसको टेस्ट करना है। इसको हम पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। पेज टाइटल कितने लेंथ का होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। प्राइमरी कीवर्ड डालना चाहिए, हर पेज के लिए यूनिक होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, 160 कैरेक्टर का होगा। सीटी ऐड करना है, कीवर्ड भी उसके अंदर ऐड करना है। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होगा, हेडिंग कैसे होगी, कंटेंट क्वालिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटरलिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे करना है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस कैसे चेक करना है, पेज स्पीड कैसे चेक करना है। स्कीमा मार्कअप भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इसको हम देख लेंगे एक बार। ओके, कौन कौन से टूल्स है। स्कीमिंग फॉग, ये क्या करता है, पूरे ऑन पेज को रीड कर लेता है। ओवर साइज से क्या होता है, ये बेसिक साइज रीड करके देता है, फिर साथ में सजेशन भी देता है कैसे इंप्रूव करना है। एचटीएमएल, एचरेफ, ये बहुत अच्छे टूल है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। पेड वर्जन इसका बहुत अच्छे से वर्क करता है। गूगल सर्च कंसोल में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। और जो वर्डप्रेस का प्लगइन होता है, रैंक मैथ और योस्ट एसईओ, इन दोनों में भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। ऑन पेज कंटेंट आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक एक करके, जितने भी पॉइंट्स है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर, सब कैसे चेक करते हैं। ओके, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सही है कि नहीं है। अब देखो, काफ़ी सारे टूल्स भी है इसको यूज़ करने के लिए, पर मैं आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग टूल्स बताऊंगा। वो बिल्कुल फ्री है और आप इजीली उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं सभी को। तो कुछ एक्सटेंशन है, 2 एक्सटेंशन है, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, आपको नाम दिख रहा होगा, और एक है एसईओ मेटा इन 1 क्लिक। इन दोनों एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लो। मैं बता देता हूँ कैसे दिखता है। ये इस तरह से दिखेगा, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, और एक है एसईओ मेटा इन 1 क्लिक। इन दोनों को आप इंस्टॉल कर लो। एक्सटेंशन को आप क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करने पॉज कर लो वीडियो को, और इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको वापस रिज्यूम करना। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो कोई भी अब हमको किसी भी ब्लॉग का चेक करना है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग चेक करनी है, उसका पेज लिंकिंग चेक करनी है, तो सब कुछ चेक हो जाता है इससे। तो हम लोग पहले किसी ब्लॉग पे चले जाते हैं, ये करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ये वाला ब्लॉग ओपन उठा लेते हैं, ये 2023 में डाला हुआ था, अगस्त 11 में। ओके, तो इसका हम चेक करते हैं, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे क्या है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको लोड करना है। जब आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया तो उस पर जस्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे पूरा टाइटल आ जाएगा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सैलरी, करियर, स्किल टाइप। जो लेंथ होती है वो 60 के अंदर ही है, तो ग्रीन बता दिया इसने। डिस्क्रिप्शन 160 के अंदर है, तो ये भी ग्रीन है। यूआरएल, कैनोनिकल, ये बिल्कुल ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे रोबोट टैग में क्या डाला हुआ है, फॉलो डाला हुआ है। नो फॉलो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और कीवर्ड मिसिंग है इसमें। जो जी मेटा कीवर्ड का, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जी मेटा कीवर्ड का जो प्लगइन होता है वो इंस्टॉल कर लो, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पे आप डालोगे कीवर्ड तो यहाँ पे शो करने लगेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके, वर्ड काउंट कितना है, इतना है। एक हेडिंग है बिल्कुल प्रॉपर। H2 कितने 6 बार है, ST 22 टाइम है। फिर H4 कितना 0 बार है। तो ये पूरा हेडिंग्स हमको पता चल गई। अगर हमको और डिटेल में देखना है तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, H3, 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 फिर H1, फिर H2। ये इसका स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ पे पहले H2 होना चाहिए था, फिर H2, फिर H1 के बाद फिर H2, फिर H3। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब गलत कैसे है, ये हो सकता है H3, ये सारा H3 है,
इसलिए इसको ये गलत बता रहा है। ये भी H3 है, H3 H1 फिर H3 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 होगा। देखते हैं H3 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 H3। अच्छा, वेब डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ये है। ये सारे जो डाले हैं ना H3 में। फिर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग ये H1 में है। यहाँ अच्छा ये वाली चीज़ों को काउंट कर रहा है, कोई इशू नहीं है, मतलब इशू नहीं है ब्लॉग में। एक्चुअली तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। अब एक और जो एक्सटेंशन था हमारा ये वाला, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बता रहा है, सेम चीज़ इसमें बता रहा है, अब इसमें और डिटेल में बताता है। ये देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाता है कंटेंट के साथ। इमेजेस, इमेजेस में क्या देखेंगे, 11 इमेजेस अपलोडेड है, 6 विदाउट ऑल्ट है और 5 विदाउट टाइटल है। तो हम इमेजेस को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है। इमेज का नेम तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये मेरे लोगो, ये लोगो है सारे, देखो सब कुछ दिख जाता है। इसी एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है। लिंक्स, कौन कौन से लिंक्स पेज में डले हुए, सारी लिंक आपको दिख जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ स्पैमिंग लिंक होगी तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। सोशल मीडिया लिंक कौन कौन से डली हुई है। ओपन ग्राफ, जैसे कि अभी आप इस ब्लॉग को सोशल मीडिया पर शेयर करते हो तो वहाँ पे प्रॉपर उसका इमेज आना चाहिए, प्रॉपर लिंक आनी चाहिए, उसका नेम आना चाहिए ब्लॉग का। तो ओपन ग्राफ उस लिए वर्क करता है। मतलब हर जो सोशल मीडिया होता है सबका ओपन ग्राफ अलग अलग होता है। जैसे कि फेसबुक है, यहाँ पे ट्विटर भी है, और भी जो होंगे, पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं। मतलब सभी के ओपन ग्राफ की पे ये वर्क कर जाएगा आई थिंक, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे जो टूल है वो वर्क करता है बेसिक चीज़ के लिए, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स के लिए, लिंक्स के लिए, है ना, इमेजेस के लिए, स्कीमा के लिए। ये स्कीमा है, अगर स्कीमा हमने अपलोड किया होगा तो स्कीमा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो सारा स्कीमा इसमें डला हुआ है, इस पेज पे तो डला हुआ है सारा स्कीमा। इसको हम चेक कर लेंगे एक बार, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंटेंट क्वालिटी। हम देखेंगे कि अब जो ये जो ब्लॉग डला हुआ है ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। इसकी कंटेंट क्वालिटी चेक करेंगे और इसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे कंटेंट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक कॉपी किया और एक वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक सेंड कर दूंगा। ये SJReviewTools.com कंटेंट एनालिसिस, इस पे उस कंटेंट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही इसका जो स्कोर है वो बढ़ गया है, 56 हो गया। अब मेन कीवर्ड क्या है इसका मेन कीवर्ड, इसका डिस्क्रिप्शन हम सब अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और उसका टाइटल क्या था, टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं। टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन क्या था इसका, तो इसे हम लोग यहाँ से पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कितना स्कोर आ गया, 71। अब यहाँ पे सेशन भी आएंगे कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें 6 सेशन है, देखिए कौन कौन से। यू शुड ऐड H1, इसमें H1 डला हुआ नहीं है, तो H1 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी को कर दें H1। खैर इम्प्रूव तो नहीं होगा। फिर फोकस कीवर्ड आपको ऐड करना है इसके अंदर, तो सारे दिए हुए हैं। देखो H1 के अंदर ये फोकस कीवर्ड तो हमने ऐड कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग। फिर और क्या है, यू शुड ऐड 1 इमेज, हमको एक इमेज में यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो जितने भी सेशन आप उसको फॉलो कर लेना, इमेज ऐड कर दो। फिर इमेज के अंदर हमको क्या करना है, फोकस कीवर्ड को ऐड करना है, उसका एल टेक्स्ट ऐड करना है। बहुत सिंपल चीज़ है, ये सब ऐड करोगे तो इसका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा गूगल के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोबाइल फ्रेंडलीनेस और पेज स्पीड, ठीक है। तो इसका पेज स्पीड चेक कर लेते हैं। क्या करना है, यूआरएल को कॉपी करना है और एक वेबसाइट है गूगल की, इंटरनेट पेज स्पीड चेकर, ठीक है। इसको भी लिंक आप सभी, देखो सभी की लिंक मैं आपको डॉक में डाल दूंगा और अपलोड कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एनालाइज कर दिया। अब इसमें एक्सेस हो गया आ जाएगा कि ये जो ब्लॉग की स्पीड है वो कितनी है,
ठीक है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पेज स्पीड को लेके, तो कर देखते हैं, चेक करते हैं मोबाइल में कैसा लोड होगा, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, सब कुछ बता देगा। ओके, ये जो टूल्स है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लोड होते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। फिर अगर हमको स्कीमा भी चेक करना है साथ में, हम लोग स्कीमा के लिए भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तब तक इसको लोड होने देते हैं। ये रिजल्ट टेक्स्ट की एक वेबसाइट है। अब इसको आप सीधा सीधा आप टाइप कर लो गूगल पर स्कीमा मार्कअप चेकअप, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट को पेस्ट कर देना है, जो यूआरएल थी उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब चेक हो रही है, इसका कुछ रिजल्ट आया क्या, इसका भी रिजल्ट नहीं आया। दोनों को लोड होने देते हैं। ओके, ये देखिए रिजल्ट आ गया है। जो परफॉर्मेंस है इस पेज की वो कम है, 59 है। इसमें देखो लोडिंग टाइम ज़्यादा है, 3 सेकेंड है। FCP डेवलपमेंट, ये सारे टेक्निकल टर्म है, इसको हम लोग ऑन पेज एसईओ जो टेक्निकल एसईओ होगा ना उसमें देखेंगे। ठीक है, जो मॉड्यूल हमारा टेक्निकल एसईओ वाला वहाँ पे हम कवर करेंगे इसको। ये सारी डिटेल में आएगी चीज़ें। CSS लोड होने में टाइम लग रहा है, अनयूज CSS भी है इसके अंदर। एक्सेसिबिलिटी तो ठीक ही है। HTTPS does not use HTTPS in secure request। अच्छा, जो PNG है वो HTTP में अपलोड हुई है। ठीक है, URL डाली होगी मैंने यहाँ पे, इसलिए ऐसा आ रहा है। URL के अंदर HTTPS होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योर, S मतलब सिक्योर। ठीक है, डेस्कटॉप में क्या दिख रहा है, डेस्कटॉप में थोड़ा अच्छा है, ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है इसका। मोबाइल में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मैंने कम ही की है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं एक एक करके देख के। ओके, और देख लेते हैं स्कीमा में कुछ आया रिजल्ट। या स्कीमा में भी आया रिजल्ट। देखो स्कीमा भी मैंने अपलोड किया हुआ, आर्टिकल और ब्रेड कम, 2 टाइप के स्कीमा हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे। स्कीमा मार्कअप के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में देखा था। तो आर्टिकल नाम का स्कीमा हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारा पैरामीटर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये दी गई, ये जो लिंक दी है मैंने आप उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि कैसे चेक करना है। एक और चीज़ हम चेक कर लेते हैं लास्ट, कि मोबाइल में कैसे दिखेगा। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो करना क्या है, राइट क्लिक करना है, आपके ब्लॉग पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखो मोबाइल वर्जन, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये डेस्कटॉप वर्जन, उस पर फिर क्लिक करेंगे तो मोबाइल वर्जन। मोबाइल में कैसे दिखेगा यहाँ पे आप यहीं से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में मेरा ब्लॉग इस तरह से दिखेगा। देखो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस किए थे ना कंटेंट को लेके लास्ट लेक्चर में, सारी चीज़ में दिक्कत है। 2023 में डाला हुआ ब्लॉग है, फिर उसको मैं सही कराऊंगा, फिर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा हो क्योंकि कंटेंट बिल्कुल सही नहीं है। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट 400 वर्ड्स में कीवर्ड होना चाहिए, प्रॉपर इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, इमेजेस होना चाहिए, हर 400 वर्ड के बाद इमेजेस होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें नहीं है इसके अंदर, तो ये ब्लॉग पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, तो हमने जो भी डिस्कस किया था, जितने पैरामीटर डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से आपको पूरा एसईओ करना है, उसके हिसाब से आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, कंटेंट के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल, हमारे जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसमें, पर मैंने आपको जो बेसिक बताया उसको भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।